दोस्तों, जहां पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के सपने देखा करता था, वहीं अब हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है और अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के चक्कर में और बर्बाद नहीं होना चाहता। दोस्तों, इस वक्त की ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है और इंडिया और पाकिस्तान का व्यापार फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जब से भारत सरकार ने 370 और 35A आर्टिकल्स को हटाया, तब से बात कर ली जाए तो वहां पर पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था और भारत के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता था। जी हाँ, ये साल 2019 से सारे ट्रेड को ठप कर चुका था, भारत के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता था। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में भुखमरी स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि वहां पर दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए और यहाँ तक कि बैठक भी होने लगी कि रोटियों के दाम भी किस तरह से कम रखे जाएं। और बात कर ली जाए तो इस तरह की बैठक के बाद पब्लिक का गुस्सा तो और भी ज़्यादा चरम सीमा पे आ गया। दोस्तों, बात कर ली जाए तो महंगाई इतनी हो गई कि लोग एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम काफ़ी मुशक्कत से कर पाते थे। यहाँ तक कि हालात ऐसी हो गई कि दुनिया भर से पाकिस्तान की थू होने लगी। जी हाँ, पाकिस्तान के इमरान खान सरकार को दुनिया भर से ट्रोल किया जाने लगा और बात कर ली जाए तो पाकिस्तान को ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि आखिरकार क्या किया जाए। जी हाँ, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड बाजार से अगर सामान खरीदता है तो उसे कई गुना ज़्यादा कीमत पर मिलेगा और ऐसे में भारत उसका सबसे निकटतम पड़ोसी है और ऐसे में अगर भारत से लेता है तो भारत उसे बहुत ही सस्ते में सारी चीज़ें मुहैया करा देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था और आराम से भारत से वो सारी चीज़ें उसे उपलब्ध और सस्ती दामों पे मिल जाती थी, जिससे उसका इकोनॉमी भी स्टेबल रहता था और कभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर कभी भी वहाँ के लोगों को सोचनी नहीं पड़ती थी। जैसे ही भारत से दुश्मनी ले ली पाकिस्तान ने, तब से वहाँ की हर एक चीज़ महंगी होने लगी। यहाँ तक कि चीनी की कीमत, जो कि नॉर्मली चीनी जो है 100 रुपये किलो तक हो गई। हाल ही में ये साल 2021 की फरवरी की रिपोर्ट आई थी, जो कि पाकिस्तान की मीडिया ने ये खबर छापी थी। जहाँ ये पाकिस्तान की आउटलेट मीडिया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 100 रुपये केजी नॉर्मली जो चीनी यूज़ करते हैं वो हो गई थी। दोस्तों, बात कर ली जाए तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई गुना ज़्यादा उनकी कीमत हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो चड्डी बड्डी फ्रेंड है चाइना, वो भी यहाँ तक कि भारत से ही अपनी सब्जियों के लिए मोहताज रहता है, क्योंकि भारत इतना प्रोडक्शन कहीं भी नहीं हो रहा। चाइना खुद को इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर बना लिया है, लेकिन खाने की जो जरूरी मुहैया चीज़ें हैं वो भारत से ही उसे लेनी पड़ती है। दोस्तों, इतना प्रोडक्शन चाइना में भी नहीं होता और आपको पता होगा कि चाइना का आधा से ज़्यादा जो भाग है वो काफ़ी ज़्यादा बंजर भूमि है। जी हाँ, तकरीबन कुछ ही भाग है जो कि उपयोगी है और उपजाऊ है, नहीं तो ज़्यादातर भाग चाइना का बंजर भूमि है। और ऐसे में पाकिस्तान भी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हर चीज़ों में और वो काफ़ी पीछे रह गया। वहीं बात कर ली जाए पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, वो भी अपने टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्रीज़ को, जी हाँ, अंडरगारमेंट्स के इंडस्ट्रीज़ को भारत के बदौलत ही डेवलप करके अपनी इकोनॉमी को स्थिर रखा है। जी हाँ, भारत से ही उसकी ज़रूरी की चीज़ें जाती हैं, जिसे बनाकर वो फिर बाहर के देशों जैसे कि अमेरिका और काफ़ी बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट करता है। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर ही डिपेंडेंट है और भारत से वो सारी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उसे बनाकर वापस से किसी और देश को बेचना, बड़े बड़े देशों को बेचना, इसकी वजह से ही बांग्लादेश का इकोनॉमी में स्ट्रेंथ भी आया है और मजबूती भी आई है। और ऐसे में बांग्लादेश जो है सो काफ़ी समझदार बनकर भारत के साइड हो गया है। और वहीं बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले अब बांग्लादेश का जो करेंसी है वो मजबूती भी आ रही है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश जो है सो पाकिस्तान से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो भारत के साइड तरफ खड़ा है और इसीलिए भारत से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान काफ़ी पछता रहा है और फाइनली उसका ये कहना है कि भाई अब भारत के साथ व्यापार करना ही होगा और जम्मू कश्मीर को त्यागना ही होगा। दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये तो हालात हैं। अब पाकिस्तान को थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है कि मुझसे टूटा और बिखरा हुआ देश जो कि काफ़ी पीछे था, वो भारत की बदौलत काफ़ी आगे निकल गया है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत के साथ व्यापार स्टार्ट करें। दोस्तों, ये बड़ी मीडिया आउटलेट्स ने खबरें दी हैं और बात कर ली जाए तो बहुत जल्द अब पाकिस्तान और भारत के बीच सबसे पहले कॉटन और शुगर का व्यापार स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले कॉटन और चीनी का व्यापार स्टार्ट किया जाएगा और ये पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन रखी है कि भारत सरकार इस पर राजी भी हो जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए?
नीचे कमेंट्स में अपने रिएक्शंस जरूर दीजिए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।